अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और एक्सरसाइज 1.3 भी अच्छी ही जा रही होगी। प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों की इस पे ग्रिप हो, कोई मिस्टेक के चांसेस ना हो। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था और नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8। इसके 3 पार्ट हैं, ये हम 3 पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a प्लस b का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, ठीक है। ब्रैकेट पे ना पहले a प्लस b को सॉल्व किया गया तो इक्वल आ रहा है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ आप कर लें पहले, अगर जगह कम हो तो, नहीं तो इकट्ठा भी हम लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे मैं इनको इकट्ठे ही सॉल्व कर लूँ। ये आ गया a। अच्छा, इधर क्वेश्चन में लिखा नहीं है, आप देख रहे हैं कि मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट करने लगी हूँ। हमारे पास ब्रैकेट थी, फिर था a की जगह पे आपने उसका मैट्रिक्स लिख लेना है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या है, 1 2 0 1, फिर है प्लस, तो प्लस वैसे लिख लेंगे। और फिर क्या है b, तो b की जगह पे भी इसका मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो 1 1 2 0, ये हमारे पास आ गया ब्रैकेट 1। फिर इसका होल ट्रांसपोज है, तो होल ये छोटा सा आपने t ट्रांसपोज के लिए यूज करना है। ये है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी कि इसमें सेपरेट आपने पहले इनके ट्रांसपोज लेने हैं फिर प्लस करना है। जबकि इस क्वेश्चन में आपने पहले प्लस करना था फिर होल का ट्रांसपोज, यानी कि जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। अब a की जगह पे मैं इसकी वैल्यू लिखूंगी, वो है 1 2 0 1 एंड इसका t प्लस b है, ठीक है ना। b की जगह पे इसकी लिखूंगी 1 1 2 0 और ये इसका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा ये, ठीक है। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो फिर ट्रांसपोज ले सकेंगे ना, क्योंकि इन पे ब्रैकेट है। तो जो ज़ाहिर कर रही है कि इसका ट्रांसपोज जो लेना है वो सॉल्व करने के बाद होल का ट्रांसपोज लेना है। तो हम पहले इसको प्लस करेंगे। 1 + 1 2 आ गया, 2 + 1 3, 0 + 2 तो 2 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 ले डूबता है, लेकिन प्लस में तो हम वही वैल्यू लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 5 रुपीज़ हैं और आपको कुछ भी नहीं दिया गया तो आपके पास 5 ही रहेंगे। जैसे ये 2 रुपीज़ हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिया गया, 2 ही रहेगा। 1 + 0 = 1 के। तो इसके ऊपर अब टी लगा देंगे। ब्रैकेट तो ख़त्म हो गई क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया उसको। तो अब ये है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है, क्योंकि इसमें तो सेपरेट हमने ट्रांसपोज पहले लेना फिर आंसर वो प्लस करना है इसको। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोज ये होता है रोज़ को कॉलम में चेंज करना। तो हमारे पास 1 2 है, तो ये इस साइड की रोज़ होती है ना हॉरिजेंटल, तो हम इसको किस पे चेंज कर देंगे, कॉलम में। तो मैं इस साइड का लिख दूंगी 1 और 2, और ये भी है तो इसको 0 और 1 प्लस। सेम ऐसे ही इसमें भी करना है, ट्रांसपोज है सेपरेट इसका लेना, इसलिए 1 को ऐसे लिख लूँगी 1 1 को, और 2 और 0 को भी इस फॉर्म में कॉलम की। तो हमारे पास ये आ गया। तो इसका मतलब है इसे क्या करना है, प्लस। तो मैं अब इसको प्लस कर लेती हूँ। तो हमारे पास 1 + 1 2 आ गया, 0 + 2 भी 2 आएगा, और 2 + 1 क्या आएगा 3, 1 + 0 ओ सॉरी 1 आएगा, क्योंकि 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम में चेंज कर दें। 2 और 3 को इस साइड का लिख लेंगे, एंड 2 और 1। तो अब देख रहे हैं हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड आई है। सो प्रूव हो गया कि ये इक्वल है इसके, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास है वो है माइनस में, यही चीज़ है लेकिन माइनस में आ गया। a - b का होल ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो a माइनस b का होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। हम यहाँ पे लिखेंगे, इनकी मैट्रिक्स पुट करेंगे। हमारे पास ये भी a और b की मैट्रिक्स है, इसलिए मैं इनसे देख लिख लेती हूँ 1 2 0 1 और प्लस हो माइनस b हमारे पास आएगा 1 1 2 0 और इसका होल ट्रांसपोज। फिर है a ट्रांसपोज, तो a की जगह पे a का लिख लूँगी 1 2 0 1, ये ऊपर आ गया माइनस b है 1 1 2 0 और ये ऊपर t। इसमें भी सबसे पहले फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर क्योंकि ये सॉल्व करेंगे तो इसका ट्रांसपोज आएगा। तो अब 1 - 1 क्या आ गया 0, 2 - 1 1 आ गया, 0 - 2 तो -2 जो है वो ये माइनस जो है वो 2 के साथ साइन है, इसलिए -2 लिखेंगे। 1 - 0 तो इसमें हमारे पास क्या आएगा 1, और इसका ट्रांसपोज। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें। 1 2 और 0 1, और ये भी सेम ऐसे ही 1 1 और 2 0। तो इसमें ट्रांसपोज ले लें। हमारे पास 0 और 1 को इस साइड का लिख लेंगे, -2 और 1, और ये माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, 0 - 2 तो -2 आएगा, 2 - 1 एंड 1 आएगा, 1 - 0 1 ही आएगा। तो अब देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन
नंबर, इसका पार्ट नंबर 6 लास्ट वाला, और उसमें पूछा गया है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। ये तो हमने ये प्रूव करना है, बी माइनस बी टी, ठीक है ना। ये हमारे पास जो फॉर्म दी हुई है वो है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक है क्या चीज़। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैं पहले आपको छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक, अगर हमारे पास ए फंक्शन है, ठीक है ना, तो उसका ट्रांसपोज लेने से हमारे पास अगर आ जाए माइनस ए, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ए अगर हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन कोई ना कोई ऐसा है कि हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास आंसर क्या आए, माइनस ए, ठीक है, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल भी मैं एक छोटी सी देती हूँ। अगर हम ए कोई भी मैट्रिक्स आपने रखना है, लेकिन ये याद रखिएगा कि उसकी ये डायगोनल, इस डायगोनल में आपने ज़ीरो रखने हैं और इस डायगोनल में आपने जो भी वैल्यू रखनी है उसका साइन चेंज कर देना किसी एक का, ठीक है ना। तो जहाँ मर्जी ये मैं एक का प्लस कर दें, एक का माइनस कर दें, तो मैं इधर माइनस अगर लगा देती हूँ तो हमारे पास अब मैं इसका ले रही हूँ ट्रांसपोज, तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है साइड यानी कि रो, और इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगी, तो अब ये -5 और 0 आ गया। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये इसका जो ट्रांसपोज लिया है ये तकरीबन ए मैट्रिक्स के इक्वल ही है, जस्ट साइन का डिफरेंस है इसमें। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो आप देख रहे हैं हमारे पास 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था -5 आ गया। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि माइनस, और यहाँ पे ये किसके इक्वल आया है, 0 5 -5 0 ए के, तो माइनस ए। तो ये देखें प्रूव हो गया कि ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के। अगर इस फॉर्म में हमारे पास आ जाए आंसर तो हम उसको कहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमारे पास अब हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये है कि इसमें ये ए दिया हुआ है, तो अब हम इसको ए ही कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास जो बी माइनस बी ट्रांसपोज आया है, इसको अगर आप ए कंसीडर कर रहे हैं तो आप देखें हमारे पास सिमेट्रिक में क्या आना चाहिए, बी माइनस बी ट्रांसपोज का अगर होल ट्रांसपोज लिया जाए तो आना चाहिए माइनस, ठीक है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक हो गया। ये आना चाहिए ना वैसे उस फॉर्म में। तो चलें, ये चीज़ तो वैसे हम क्वेश्चन से ही वहाँ पे प्रूव करेंगे। तो मैं लेती हूँ ये फॉर्म बी माइनस बी ट्रांसपोज जो हमारे पास क्वेश्चन था, बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल रखती हूँ और इनकी वैल्यू पुट करती हूँ। बी कि हमारे पास मैट्रिक्स था 1 1 एंड 2 0, तो माइनस बी ट्रांसपोज इसमें भी वही आ जाएगा 1 1 एंड 2 0, ये हो गया। और यहाँ पे इसका ठीक है ना, ये तो यहाँ पे पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि सेपरेट इसका ट्रांसपोज है तो वो लेंगे तो फिर हम इनको माइनस कर सकेंगे, इसलिए इसको ऐसे लिख लूँगी। हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज 1 1 2 0। अब माइनस करूँगी तो हमारे पास आएगा 1 -1 0 1 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और 2 में से 1 बाकी 1 बड़ी रकम के साथ माइनस था इसलिए -1 आ गया। 2 - 1 इक्वल 1 के, और 0 - 0 0 ही आएगा। अब ये जो हमारे पास आया ना, ये b माइनस बी का ट्रांसपोज है, ठीक है ना। जबकि मैंने जो फॉर्म लिखी हुई है, मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास ये आ जाए तो हम उसको सिमेट्रिक कहेंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए, इसके मुताबिक इसका ट्रांसपोज लेना चाहिए, होल का जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ b माइनस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आएगा, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो 0 -1 1 0, ठीक है। हमने प्रूव ये करना था कि b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आएगा माइनस, और अंदर यानी कि जो फंक्शन है वो खुद ही आ जाएगा, लेकिन माइनस आता जाए। अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये आंसर और ये आंसर तकरीबन सेम है, जस्ट इसमें क्या है, साइन का डिफरेंस है, तो वो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 0 -1 1 0। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये जो है इक्वल आ गए हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस, ये वाला माइनस, और ये हमारे पास इसके इक्वल आया, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी b माइनस बी का
ट्रांसपोज। तो ये साइड हमारे पास क्या है, बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं जो मैंने ऊपर फॉर्म लिखी थी वो प्रूव हो गई ना, वही आ गया हमारे पास। तो इसलिए ये सिमेट्रिक होगा, हम लिखेंगे इट्स सिमेट्रिक, ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।